वेलकम बैक गाइस। आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी के, क्योंकि अभी तक तो हमने आई थिंक 1 2 3 4 5 चैप्टर पढ़ लिया है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। तो आज क्या करते हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी के। तो आर यू रेडी? कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। सो आपके पास बेसिकली कैलसी तो रहना ही चाहिए कैलकुलेशन के लिए। तो स्टार्ट करते पहला क्वेश्चन। मान लो मिस्टर ए है, ओके, जिनका बेसिक सैलरी है अराउंड ₹40,000 पर मंथ, ठीक है। फिर इसके बाद डियरनेंस अलाउंस है अराउंड ₹6,000 पर मंथ। फिर कमीशन जो मिल रहा है उनको, कमीशन इज़ ऑल्सो अराउंड 50,000 पर मंथ। फिर मोटर कार है फॉर पर्सनल यूज़, बराबर, मोटर कार फॉर पर्सनल यूज़, तो उसके लिए कितना अमाउंट मिल रहा है। एक्सपेंस कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर दे रहा है ना एक्सपेंस उसका। तो एम्प्लॉयर कितना पे कर रहा है पर मंथ? 1500 पर मंथ। फिर हाउस रेंट अलाउंस HRA, वो कितना मिल रहा है हर महीने? 15,000 पर मंथ, बराबर, 15,000 पर मंथ। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है कि भाई मिस्टर ए को ये जो HRA है हाउस रेंट अलाउंस में कितना एग्जेम्पशन मिलेगा, कितना एग्जेम्पशन मिलेगा, ये क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो बोला मान लो कि हम अज्यूम करते कि HRA कंपनी प्रोवाइड कितना कर रहा है? 60,000, और एक्चुअल जो है, एक्चुअल रेंट जो मिस्टर ए पे कर रहे पर मंथ वो है 16,000। वो कितना है पर मंथ? 16,000, बराबर। एक्चुअल कितना है, पे कितना हो रहा है पर मंथ? 16,000। तो हमें क्या करना है? चेक करना है कि भाई क्या रहेगा, एग्जेप्शंस क्या कितना रहेगा। सो रेडी, स्टार्ट करते, ओके। सॉल्यूशन, तो देखो HRA रिसीव कितना है? HRA रिसीव है 15,000 पर मंथ। तो अगर 15,000 पर मंथ रहेगा तो 15,000 इंटू 12 इट विल बी अराउंड 1,80,000। 1,80,000 ये क्या हो जाएगा? टोटल HRA जो क्या होगा, रिसीव है। अब इसमें से मुझे क्या करना है कि भाई एग्जेम्प्ट कितना होगा, एग्जेम्प्ट निकालना है ना। तो एग्जेम्प्ट हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, नीचे यहाँ पे बनाते हैं नोट। तो याद है हमने पढ़ा था कि एग्जेम्पशन क्या होता है? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, या फिर लोअर ऑफ, लोअर ऑफ, क्या पहला क्या था लोअर ऑफ में? पहला कि भाई अमाउंट जो रिसीव है, बराबर, अमाउंट रिसीव, कि भाई एक्चुअली कितना अमाउंट क्या है रिसीव्ड है। तो एक्चुअली जो अमाउंट रिसीव हो रहा है विच इज़ अराउंड 1,80,000, विच इज़ अराउंड 1,80,000। फिर दूसरा कंडीशन क्या था कि भाई रेंट कितना पे है, रेंट कितना पेड किया, -10% ऑफ सैलरी। रेंट कितना पे किया? -10% ऑफ सैलरी। रेंट कितना था? एक्चुअली कितना रेंट था? 16,000 पर मंथ, मतलब 16,000 मल्टीप्लाई बाई 12 -10% ऑफ। अब सैलरी क्या है यहाँ पे? सैलरी यहाँ पे आएगा अपना बेसिक सैलरी और DA, बेसिक सैलरी और ये, तो 10% ऑफ 40,000 प्लस 6,000, ओके, इंटू 12, बराबर। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इट विल बी अराउंड 16,000 इंटू 12 विच इज़ इक्वल टू 1,92,000 माइनस 40 प्लस 6 46 इंटू 12, तो ये हो जाएगा -55,200। तो माइनस करने पे कितना मिलेगा मुझे? 1,36,000। कितना आएगा? 1,36,000। और थर्ड कंडीशन क्या था? थर्ड कंडीशन
कि भाई 40% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी। अब ये कहाँ पे सिचुएटेड है? याद है हमने पढ़ा था कि अगर मेट्रो सिटीज़ है जैसे मुंबई दिल्ली तो वहाँ पे 50% रहेगा, अदर देन मेट्रो सिटीज़ है तो वो कहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा 40%। तो मान लो कि अगर मिस्टर ए इस अदर देन सिटीज़ में आते हैं, मेट्रो सिटीज़ के बाहर है, तो उस टाइम पे कितना हो जाएगा 40%, कितना हो जाएगा 40% ऑफ सैलरी। तो हमने सैलरी कैलकुलेट किया था, सैलरी कितना था 5,52,000, उसका 40% हो जाएगा 2,20,800। तो इन तीनों में से हमें लीस्ट चेक करना है कि लोअर कौन सा है, 180, 136, 220, कौन सा लोअर है 136। तो अंडर सेक्शन 10 ऑफ 13 ए, ठीक है, माइनस करेंगे ना, लेस, एग्जेम्प्ट कितना रहेगा 1,36,800, 1,36,800, ये क्या रहेगा एग्जेम्प्ट रहेगा, ठीक है। तो इट मीन्स 1,80,000 माइनस 1,36,800 मिलेगा कितना 43,200। तो ये हो गया टैक्सेबल HRA, टैक्सेबल HRA। आई होप समझ में आया होगा, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि मिस्टर श्रीकांत हैज़ 2 सन, बराबर, फिर ही इज़ इन रिसिप्ट ऑफ चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस विच इज़ 150 पर मंथ फॉर हिज एल्डर सन एंड 70 पर मंथ फॉर हिज यंगर सन, ठीक है। बोथ हिज सन आर गोइंग टू स्कूल, ही ऑल्सो रिसीव द फॉलोइंग अलाउंस, ट्रांसपोर्ट कितना मिल रहा है 1800 पर मंथ, ट्राइबल एरिया अलाउंस कितना है 500 पर मंथ। तो हमें चेक करना है टैक्सेबल अलाउंस कितना है, ठीक है। सो वी हैव टू कैलकुलेट टैक्सेबल अलाउंस, टैक्सेबल अलाउंस कैलकुलेट करना। देखो फिर से देखो क्या दिया है, चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस दिया है, क्या दिया है चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस। याद है पढ़ा था ना कि मैक्स टू मैक्स 2 ही चिल्ड्रंस को क्या होगा ये चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। तो बोला जो एल्डर सन है उसे कितना प्रोवाइड हो रहा है, उसे प्रोवाइड हो रहा है 150 रुपीज़ पर मंथ, कितना प्रोवाइड हो रहा है 150 रुपीज़ पर मंथ। अब तुम मुझे बताओ क्या करेंगे हम यहाँ पे, याद करो मैक्स टू मैक्स कितना अवेलेबल था, मैक्स टू मैक्स कितना अवेलेबल था, मैक्स टू मैक्स कितना था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई 150 में से -100, ओके, पर मंथ इंटू 12, तो 50 इंटू 12 कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू ₹600। सेम यंगर सन की बात करते हैं भाई, यंगर सन को मिल रहा है ₹70, तो -70 इंटू 12 ये हो जाएगा अपना नील। फिर ट्रांसपोर्ट के लिए कितना मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस टीए कितना मिल रहा है, टीए मिल रहा है 1800 पर मंथ फॉर 12 ईयर्स। तो मीन्स इधर अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 21,600। फिर ट्राइबल एरिया अलाउंस मिल रहा है, ट्राइबल एरिया अलाउंस वो कितना मिल रहा है 500, कितना मिल रहा है 500, माइनस कितना करेंगे 200 इंटू 12 कितना आएगा 3,600। तो टोटल टैक्सेबल अलाउंस कितना आया, ऐड करो, ये हो गया 8, 6, 3, 4, 5, 25,800। ये क्या हो गया अपना टैक्सेबल अलाउंस, ठीक है, ये क्या हो गया टैक्सेबल अलाउंस। अब यहाँ पे ये दिया नहीं था ना कि कौन सा क्या कहते हैं हम टैक्स स्कीम यूज़ हो रहा है,
कौन सा टैक्स स्कीम क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है, कि भाई वो शिफ्टिंग आउट है या फिर वही रेगुलर टैक्स स्कीम क्या हो रहा है, तो उसके हिसाब से क्या होता है, अपना आंसर अलग आता, उसके हिसाब से क्या आता है, आंसर चेंज होता है, डिपेंड करता है कि भाई कैसा है। ओके, कुछ डाउट यहाँ तक नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते, कुछ थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन ट्राई करते, डिफ़िकल्ट वन। गर्मी है गर्मी, इधर कहाँ से आ गई, सीधा हो जा भाई, हाँ हो गया। चलो लेट्स ट्राई नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन है, चलो एक ग्रेच्युटी पे का क्वेश्चन करें, ग्रेच्युटी कैलकुलेट करना ट्राई करते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया कि मिस्टर ए इज़ रिटायर्ड ऑन 15/6/2024। ए ऑलरेडी इज़ रिटायर, कब रिटायर्ड हुआ है, 15/6/24 को, आफ्टर कंप्लीटिंग 26 ईयर एंड 8 months ऑफ सर्विस, बराबर। और इस पे ग्रेच्युटी कितना रिसीव हुआ, 15 लाख एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। तो जब रिटायरमेंट हुआ उस टाइम पे बेसिक सैलरी कितना था मिस्टर ए का, विच इज़ अराउंड 50,000 पर मंथ, ठीक है। डीए कितना मिल रहा था उस टाइम पे, वो था 10,000 पर मंथ, ठीक है। फिर कमीशन कितना था, कमीशन कितना आएगा, तो कमीशन होगा 1% ऑफ टर्नओवर, बराबर। तो टर्नओवर लास्ट मंथ में हम एज्यूम करते हैं टर्नओवर था वो 1,20,000 था, 20 लाख का टर्नओवर कितना था, ₹1,20,00,000, सॉरी बाय मिस्टेक, है ना। और बोनस कितना मिला कंपनी के थ्रू, बोनस मिला अमाउंट 25,000 पर एनम। तो हमें क्या कंप्यूट करना है कि भाई टैक्सेबल जो ग्रेच्युटी कितना रहेगा, अगर वो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है जो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है, अगर वो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है जो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड नहीं है, और क्या होगा जब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो याद है हमने पढ़ा था ग्रेच्युटी में कि अगर प्राइवेट सेक्टर है और वो अगर इसमें अपना एक्ट में आता है तो कुछ 15/6/26 वाला कुछ हमने देखा था, और अगर नहीं आता तो 1/2 हमने लिया था, याद करो पढ़ा था ना। तो वही हमें अप्लाई करना है, सिंपल है क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, कि मान लो वो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है, कवर्ड इन ग्रेच्युटी एक्ट, कवर्ड इन ग्रेच्युटी एक्ट 1972, ठीक है। तो ग्रेच्युटी रिसीव कितना हुआ एक्चुअल में वो चेक कर लेते पहले। तो ग्रेच्युटी रिसीव कितना है, RECIVED, ग्रेच्युटी रिसीव कितना हुआ, ₹15 लाख फॉर इज एंटायर सर्विस। उसमें से एग्जेम्प्ट देखते हैं, माइनस क्या करेंगे कि माइनस होगा क्या, एग्जेम्प्ट, कि भाई एग्जेम्प्ट कितना रहेगा एज पर सेक्शन 10 of 10, तो वो होगा लोअर ऑफ में पहला आएगा कि ग्रेच्युटी रिसीव, ठीक है, दैट इज ₹15 लाख। मैक्सिमम ग्रेच्युटी, मैक्सिमम स्टैट्यूटरी लिमिट कितना रहेगा, ₹20 लाख, और 15, या फिर हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं थर्ड पार्ट में, है ना। थर्ड पार्ट में क्या हो जाएगा, 15 डेज सैलरी, या फिर हम उसको कैलकुलेट करते हैं जो कुछ आएगा अपना, दैट इज़ 15/26 इंटू कि भाई लास्ट सैलरी कितना ड्रॉ था, इंटू ईयर्स कि कितने ईयर्स क्या हुआ, काम हुआ, कितने ईयर्स उन्होंने सर्विस क्या किया, प्रोवाइड किया। तो 15/26 इंटू
लास्ट सैलरी देखो यहाँ पे कितना ड्रॉ है 50,000, तो लास्ट सैलरी हो गया भाई अपना 50,000। और कितने साल काम किया, अच्छा एक चीज़ भूल गया मैं इसमें, बेसिक प्लस डी ए तो ऐड ही नहीं किया। और इसके बाद कितने साल काम किया, 26 ईयर 8 मंथ विच इज़ अप्रॉक्स 27 ईयर, विच इज़ अप्रॉक्स 27 ईयर। तो क्या हो जाएगा ये चेक करते हैं, 50 + 10 60,000, ठीक है, इंटू 27 इंटू 15 डिवाइड बाय 26, तो आएगा 9 लाख रुपीज़, 9,34,615, 9,34,615। इन तीनों में से जो भी लोअर रहेगा उसको क्या करेंगे हम, एग्जेम्प्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 15 लाख से माइनस होगा अपना 9,34,615, बराबर। तो टैक्सेबल ग्रेच्युटी कितना आएगा, टैक्सेबल ग्रेच्युटी आएगा, कितना मिला था, 15 लाख, ठीक है। उसमें से माइनस करेंगे 9,34,615, तो उसमें मिलेगा 5,65,385, 5,65,385। ये कब आएगा, जब ये क्या है, एक्ट में कवर्ड है। अब यही अगर ये एक्ट में कवर्ड ना हो, इफ इट इज़ नॉट कवर्ड इन एन एक्ट, नॉट कवर्ड इन एक्ट, उस टाइम पे सेम हो जाएगा कि भाई ग्रेच्युटी कितना मिला, ग्रेच्युटी मिला 15 लाख, एग्जेम्प्ट कितना होगा, एग्जेम्पशन कितना आएगा, तो माइनस करेंगे एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन क्या होगा, लीस्ट ऑफ या फिर लोअर ऑफ, लोअर ऑफ, पहला ग्रेच्युटी कितना रियल में मिला, ग्रेच्युटी भाई बंदे को मिला 15 लाख, फिर लिमिट कितना था, लिमिट था 20 लाख, या फिर तीसरा क्या कर लो, कैलकुलेट कर लो। तो कैलकुलेशन के लिए क्या आएगा अपने पास, एक मिनट, गर्म बहुत हो रहा है, अच्छा, कैलकुलेशन कहता है कि 1/2 इंटू एवरेज सैलरी इंटू ईयर्स ऑफ सर्विस, इंटू ईयर्स ऑफ सर्विस। तो एवरेज सैलरी क्या होता है, एवरेज सैलरी क्या होगा, एवरेज सैलरी क्या होगा, तो एवरेज सैलरी सिंपल होता है कि भाई एवरेज बेसिक सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ, एवरेज डी अर्निंग्स अलाउंस इन द टर्म ऑफ लास्ट 10 मंथ, बराबर, और कमीशन कितना है इन लास्ट 10th मंथ। एवरेज सैलरी ऐसी होता है कि भाई पिछले 10 महीने का पूरा निकालना है। एवरेज सैलरी में हम क्या करते हैं, पिछले 10 महीने का पूरा, तो 1/2 इंटू बेसिक कितना था 50K, 50,000 इंटू 10, ठीक है, प्लस डी एन एस अलाउंस कितना था 10,000 इंटू 60% इंटू 10, बराबर, और कमीशन कितना था 1% ऑफ 1,20,00,000 इंटू 10/12, बराबर, होल्ड मल्टीप्लाई बाय 26 डिवाइड बाय 10। तो कैलकुलेट जब हम करेंगे 50 हो गया, ये 5, फिर ये तो इधर से, तो ये अप्रॉक्स, हाँ अप्रॉक्स आएगा अपने पास कुछ, दैट इज़ 8,58,000। हमें इन तीनों में से लीस्ट चेक करना है, तो लीस्ट कितना है 8,58,000, तो भाई एग्जेम्प्ट कितना हो जाएगा, ₹8,58,000, तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा, तो बोला 15 लाख माइनस 8,58,000 जो हमें देगा
टैक्सेबल में 6,42,000 कितना आएगा टैक्सेबल ग्रेचुटी 6,42,000। और तीसरा कंडीशन क्या था फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो सीधा लिखने का फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय पूरा ही जितना रिसीव हो रहा है वो पूरा क्या रहेगा एग्जेम्प्ट रहेगा। मतलब 15 लाख रिसीव हुआ तो पूरा 15 लाख ही क्या रहेगा टैक्स से एग्जेम्प्ट रहेगा। समझ में आया? इजी था ना? चलो अच्छा है। सो आगे मिलते हैं और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप ऐसे और भी कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते रहे, मैं और भी कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा आगे के लिए। थैंक यू।